हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की अपनी आज 23वीं क्लास है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों पर। बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दूध होता है बकरी का, भेड़ का, गाय का या फिर भैंस का। ठीक है, बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दूध होता है तो होता है बकरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बकरी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा हार्मोन दूध रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन सा जो हार्मोन है वो दूध रोकने के लिए उत्तरदायी होता है, थायरोक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन या फिर बेसोप्रेसिन या फिर एड्रेनलिन। ठीक है, तो दूध रोकने या फिर दूध कम करने के लिए जो हार्मोन जो उत्तरदायी होता है तो वो होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कम करने के लिए। और अगर दूध बढ़ाना है, ठीक है, तो बढ़ाना है तो उसके लिए एड्रेनलिन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसके लिए डी है जो माना जाता है, यानी बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व में गाय की किस नस्ल का दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है, बाउन, जर्सी, साहीवाल, गिर या फिर जर्सी। ठीक है, बिल्कुल जर्सी में भी दो है, बाउन जर्सी और एक है सिंपल जर्सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों जर्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जर्सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोवंश की सबसे भारी दुधारू नस्ल, गोवंश की सबसे भारी दुधारू नस्ल कौन सी है? गीर है, नागौरी है, आयरशायर है या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन है। ठीक है, या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन है। ठीक है, देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की किस नस्ल में हाशियाकार सींग पाए जाते हैं? ठीक है, भारत की भैंस की जो किस नस्ल में, बिल्कुल भैंस की किस नस्ल में हाशियाकार सींग पाए जाते हैं? ठीक है, तो बदावरी है, सूरती है, जाफराबादी है और मुर्रा है। ठीक है, भैंस की किस नस्ल में हाशियाकार सींग है जो पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा, बिल्कुल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर से यानी सूरती। ठीक है, सूरती करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरती। ठीक है, सूरती, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से भैंस की कौन सी बोनी नस्ल है? ठीक है, कौन सी है जो बोनी नस्ल है, कौन सी है जो बोनी नस्ल है? ठीक है, जिसमें नागपुरी है, बदावरी है, नीली रावी है और जैरागी है। ठीक है, तो जैरागी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैरागी, जैरागी है जो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न निम्न में से भेड़ की किस नस्ल में रोमन नोज़ होती हैं? किस नस्ल में रोमन है जो नोज़ होती हैं? ठीक है, गुर्रेज है, जैसलमेरी है, चोगला है और बबस है। ठीक है, भेड़ की किस नस्ल में रोमन नोज़ होती हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बबस। ठीक है, बबस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ की तरह दिखने वाली बकरी की नस्ल। ठीक है, भेड़ की तरह दिखने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? अंगोरा है, एल्पाइन है, टोगेनबर्ग है या फिर वेगू है। ठीक है, भेड़ की तरह दिखने वाली बकरी की नस्ल, तो बिल्कुल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, अंगोरा। ठीक है, अंगोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दांत का वह हिस्सा जो मच्छरों से बाहर निकला रहता है। ठीक है, दांत का वह हिस्सा जो मच्छरों से बाहर निकलता होता है, नेक, एल्वुलस या फिर क्राउन या फिर रूट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ के ऊन काटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, भेड़ के ऊन काटने की प्रक्रिया कहलाती है विनिंग, टुपिंग या फिर ग्राइंडिंग या फिर शेयरिंग। भेड़ के ऊन काटने की प्रक्रिया, तो बिल्कुल शेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सूअर का मांस कहलाता है। ठीक है, सूअर का मांस कहलाता है चिवॉन, चिवॉन, वाइट मीट या फिर मिटन या फिर पोर्क। ठीक है, सूअर का मांस कहलाता है, तो सूअर का मांस दोस्तों कहलाता है पोर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल हाँ, पोर्क। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, घोड़े में प्लस रेट किस धमनी द्वारा मापी जाती है? ठीक है, घोड़ों में प्लस जो रेट धमनी है वो किस द्वारा मापी जाती है? रेडियल धमनी या फिर फेमोरल धमनी या फिर मिडल
ऑक्सीजिवल धमनी या फिर एक्सटर्नल मैक्सिलरी धमनी, ठीक है, धमनी। घोड़ों में पल्स रेट किस धमनी द्वारा मापी जाती है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी धमनी, ठीक है, एक्सटर्नल मैक्सिलरी धमनी। बदावरी नस्ल की जो त्वचा का रंग कैसा होता है दोस्तों? बदावरी भैंस की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो बिल्कुल कॉपर तांबा, ठीक है, कॉपर और तांबा मिक्स के समान होता है, ठीक है, तांबे के समान ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मटन की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, ठीक है, मटन की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कच्ची, मंड्या, नीलगिरी या फिर नेलोर। मटन की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो मटन की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है तो वो है नेलोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, नेलोर। नेलोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की मोरिनो कौन कहलाती है? गद्दी, नीलगिरी, चोकला या फिर मगरा। तो बिल्कुल आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता है, भारत की मोरिनो, ठीक है, तो भारत की मोरिनो हो जाएगी चोकला नस्ल, ठीक है, चोकला नस्ल, बिल्कुल चोकला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस पशु के दूध में औसत वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? ठीक है, किस पशु के जो दूध में औसत वसा की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है? ऊंट, भेड़, गाय या फिर भैंस। बिल्कुल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर भेड़ है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काजरी कहाँ स्थित है? ठीक है, काजरी बरेली, दिल्ली, जोधपुर या फिर उदयपुर, ठीक है दोस्तों, काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर स्थित है? रामसर है, फतेहपुर है, हिसार है या फिर अविका नगर, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल अविका नगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरी की कौन सी नस्ल यानी मिल्क क्वीन कहलाती है? ठीक है, नूबियन या फिर अंगोरा या फिर सनेन या फिर टोनबर्ग, ठीक है, मिल्क क्वीन, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्वीन कहलाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सनेन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊँट पालक प्रजाति है, ठीक है, ऊँट पालक प्रजाति कौन सी है? उस्ता है, राइका है, मारवाड़ी है या फिर भील है, ठीक है, आप सभी को पता है ऊँट पालक जो प्रजाति है तो उसको कहा जाता है राइका, ठीक है, राइका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइका। राइका है जो ऊँट का पालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राइका या रेबारी, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बीकानेरी ऊँट प्रयुक्त होता है, ठीक है, बीकानेरी ऊँट है जो प्रयुक्त होता है बोझा ढोने में या फिर दोनों में, यानी बोझा ढोने या फिर सवारी के लिए या फिर ये दोनों या फिर दौड़ प्रतियोगिता में, ठीक है, तो बीकानेरी ऊँट प्रयुक्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बोझा ढोने में, ठीक है, बोझ ढोने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोहेयर किस नस्ल की बकरी से मिलता है? ठीक है, मोहेयर है जो मोहेयर किस नस्ल की बकरी से मिलता है? टोनबर्ग, अंगोरा, मारवाड़ी या फिर अल्पाइन, ठीक है, तो इसका होगा बिल्कुल अंगोरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर, हिसार, जोधपुर या फिर कसाल, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिसार, ठीक है, हिसार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह बूल जो मादा पशुओं में हीट ज्ञात करने के काम आता है, ठीक है, वह बूल जो मादा पशुओं में हीट ज्ञात करने के लिए काम आता है, स्टीर या फिर बुलॉक या फिर टीजर बुल, ठीक है, टेजर बुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल टेजर बुल, ठीक है, जो कि मादा पशुओं में हीट ज्ञात करने के लिए काम है जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मखदूम में है, अविका नगर में है या फिर दांतीवाड़ा में है या फिर इज्जत नगर में है, ठीक है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल मखदूम, ठीक है, मखदूम इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मखदूम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गायों के दूध में सबसे कम परिवर्तनशील तत्व, ठीक है, गायों के दूध में सबसे कम परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? कैसिन है, लैक्टोज है या फिर एल्ब्यूमिन है या फिर वसा है, ठीक है, सबसे कम और वो परिवर्तनशील तत्व कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जिसकी जो सबसे कम मात्रा होती है गाय के दूध में, ठीक है।
दूध में पानी मिलाने से अपेक्षित घनत्व है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व बढ़ता है, घटता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसका हो जाएगा तो वो हो जाएगा यानी घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध गद्यों का मेला कहाँ भरता है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध गद्यों का मेला कहाँ भरता है? धौलपुर, जयपुर, नागौर या फिर बीकानेर। विश्व प्रसिद्ध गद्यों का मेला कहाँ भरता है? तो बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल जो भी जयपुर बता रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आप सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है, जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय गोवंश प्रजनन थारपारकर गाय स्थित है, ठीक है। केंद्रीय गोवंश प्रजनन थारपारकर गाय स्थित है सूरतगढ़ गंगानगर में या फिर जोधपुर में या फिर सिरसा में या फिर बाड़मेर में, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? केंद्रीय गोवंश प्रजनन थारपारकर गाय स्थित हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। सूरतगढ़ गंगानगर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, डोकिंग किससे संबंधित है? ठीक है, डोकी का जो किससे संबंधित है? भैंस, गाय, बकरी या फिर भेड़, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास आपको कैसी लगी है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, डोकिंग किससे संबंधित है? ठीक है, भैंस से है, गाय से है, बकरी से है या फिर भेड़ से है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।